जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी आगे कंटिन्यू रहेगी सिंप्लीफिकेशन की क्लास। पहले हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, 1 से 20 25 तक लगाए थे। 25 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आज लेकर आया हूं। तो हम 25 से आगे के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन ही है। याद रखिए कि लास्ट टाइम मैंने जब आपको पढ़ाया है तो इस क्लास में मैंने आपको बोर्ड मास पढ़ाया है और आपने हर बार वही चीज चेक करनी है कि क्या यहां पर ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है, ऑफ ऑर्डर का इस्तेमाल हुआ है, या आपका डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो देखें हम इस क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कौन कौन से सिंबल लगे हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस। अब यहां पर ये नहीं लगा है ना ये लगा है, डिवाइड लगा है। क्वेश्चन डिवाइड से ही स्टार्ट होगा तो आपका पड़ोसी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा भैया। पड़ोसी उल्टा कर देना है, पड़ोसन को रहने देना। ठीक है जी। +3 9 ये मल्टीप्लाई 3 सेम टू सेम रहेगा। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें अब कटिंग हो जाएगी। देखो 3 से 9 कैंसिल हो गया तो 3 3 9 और ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 3 3 9 +3 तो कितना हो गया? 12। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है? देखिए आ ऑफ, तो इसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर में बेटा कौन है सबसे पहले? ऑर्डर में फर्स्ट पे आ रहा है बोर्ड मास, फिर डिवाइड आ रहा है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 1/4। ये तो सेम टू सेम आ गया। डिवाइड आना था, मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। अब डिवाइड की जगह क्या आता है? मल्टीप्लाई आता है। तो इसलिए 1/2 मल्टीप्लाई 4/1 हो गया और इसके बाद आपकी क्या हो जाएगी? कटिंग हो जाएगी। तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बार बार कहूंगा कि ध्यान रखें बोर्ड मास का। यहां पर देखिए ब्रैकेट यहां पर नहीं लगी है, ऑफ ऑर्डर ही लगा है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और सारा सेम टू सेम आ गया। अब बच्चों एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, 2 और 4 का, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हमें यहां पर फर्स्ट फ्रैक्शन में 2 लिखा है तो इसको तो 4 बनाना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम बन जाए? 2 से। तो इसको अगर 2 से करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो आ गया 2 और ये तो सेम टू सेम है, यानी कि 1 से करेंगे, इसलिए +1। आंसर इज 3/4। आंसर इज बेटा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 28। देखिए प्लस और मल्टीप्लाई का सिंबल है, प्लस बाद में आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पहले आता है ना, मल्टीप्लिकेशन पहले है, एडिशन बाद में है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और प्लस का 2, तो 4 + 2 6 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिवाइड आ रहा है, फिर से देख लीजिए। बार बार कहूंगा कि पूरा मैथमेटिक्स हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है बेटा? बोर्ड मास के ऊपर। अगर हमें बोर्ड मास नहीं चलाएंगे तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक टाइप के ही होते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं जो कि मिस्टेक होने ही होने हैं, इसलिए हमें ये परफेक्ट करने चाहिए। अब यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हम डिवाइड की जगह क्या करेंगे? 1/2। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा डिवाइड पहले आता है फिर आता है मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। तो सारा का सारा सेम टू सेम लिख देंगे। यहां पर तो बहुत ही बढ़िया हो गया कि मल्टीप्लाई में है, इसलिए ये क्या हो गए? कट हो गए। तो बचा क्या बेटा? तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट साथ साथ में। यहां पर भी बोर्ड मास देखेंगे, ओ नहीं है मगर ऑफ जरूर लगा है, ऑर्डर का ऑफ लगा है, तो हम क्या करेंगे बेटा? इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट गए। अब जो बचा वो ध्यान से नोट करना और लिख लेना, 1 + 1/2 डिवाइडेड बाय 1/6। आफ्टर देन अब देखिए डिवाइड आया है तो मल्टीप्लाई होगा तो 6/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
तो यहां पर 1/2 प्लस 2, 2 से 6 गए, 3 आ गया, और 2 प्लस 3 क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 5। क्या आंसर आ जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से बोर्ड मास, मैं बार बार लिख रहा हूं आपके लिए कि मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो बोर्ड मास को अच्छे से परफेक्ट कर ले। का के केस में इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्यों होगा? क्योंकि ब्रैकेट लगी नहीं है सर, और ऑर्डर लगा है, ऑफ लगा है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 5/8। अब बच्चों मैंने साथ में ही बताया है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, तो पड़ोसी को उल्टा, पड़ोसन को नहीं कर देना है, ठीक है? पड़ोसन को नहीं छेड़ना, ठीक है? पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, ठीक है? अब देखो, कटिंग से 5 से 5 गया, 8 से 16 गया, और 2 से 8 गया, तो 3 अपॉन क्या आ गया? 4। आंसर आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, साथ साथ में ट्राई करिए। मजा आ रहा हो तो भैया लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है? साथ साथ ट्राई करिएगा, थोड़ा थोड़ा सभी ट्राई करो मेरे बच्चे। कटिंग हो रही है यहां पर, तो सारे बोर्ड मास के है ही नहीं, मल्टीप्लाई में ही है, कटिंग हो रही है। काट के देखते हैं, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मजा लूंगा, मजा तो लेना ही पड़ेगा। 3 से काट दीजिए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक हो गया। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12। और किससे जाएगा बेटा? 7 से, 7 जा 7, 7 8 जा 56, और 8 से 8 गया, तो बचा क्या? 1/15। आई होप कि यही आपका आंसर भी बना होगा, 1/15। कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यार से देखिए। बोर्ड मास BODMAS, क्या यहां पर ब्रैकेट लगी? नहीं लगी। ऑर्डर लगा? बिल्कुल लगा है। ऑर्डर को सॉल्व करिए, 1/3 डिवाइड 1/9, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक बेटा? 1/3। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका डिवाइड, लगा है जी, तो डिवाइड की जगह क्या करेंगे? उसको, पड़ोसी को उल्टा, तो 9/1, तो 1/3 सेम टू सेम आ गया, 1/3 यहां पर भी आ गया, और आफ्टर देन क्या हो गया मेरे बेटा? कटिंग हो गई। तो क्या आंसर आ गया? 1। क्या आंसर आ गया? 1 आंसर हमारा आ गया। अगला सवाल यहां पर देखेंगे, ये आपका सवाल है और x की वैल्यू आपसे पूछी है। हम सबसे पहले किसका ख्याल रखेंगे? बोर्ड मास का। हम हर बार बोर्ड मास को ही माइंड में जो है ना लेकर ही चलते हैं। तो ब्रैकेट इसमें नहीं लगी, ऑफ लगा? बिल्कुल लगा है, का है हमारे पास। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, 3x हो गए। अगला सिंबल भी लगा है, डिवाइड, बिल्कुल लगा है, तो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 7 का पड़ोसी उल्टा, 3/1। कहो ना, प्यार है। समझ आ गया मेरे बेटा? इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। आफ्टर देन बेटा यहां पर कटिंग हो रही है, फोकस करना कटिंग के ऊपर भी। अपना ध्यान नहीं भटकाना है इधर उधर। 3 से भी 3 गया, तो 5 ये है, और ये मल्टीप्लाई में, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ x, तो ये 5x हो गया, -5 इक्वल टू 0। तो 5x यहीं रहा, ये वाला 5 यहां गया, तो प्लस का हो गया दूसरी साइड जाके, तो x इज इक्वल टू 5 से 5 गया। बदमाशी कर सकते हो, मेरी तरफ से छूट है। x इक्वल टू 1 इज द आंसर। x इक्वल टू 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, साथों साथ x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। यहां पर भी क्या आएगा? सबसे पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 15 3 प्लस 3x
माइनस 5 इक्वल टू 0। 15 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। 3 से 15 गए, 5 आ गया, लेफ्ट क्या क्या बचा आपके पास, 5 प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आपस में कट गया, तो 3x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0/3, यानी कि दैट्स इट, 0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ओ वाओ, इतना प्यारा क्वेश्चन, BODMAS, बहुत पहले ना आपने ये याद रखना है, बोर्ड मास। क्या यहां पर ब्रैकेट लगी, नो, ऑफ लगा का, यस सर, इसका इस्तेमाल करेंगे 1/4 इंटू 3/2, तो इसको यानी कि बच्चे क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3/8। पड़ोसी को क्या करेंगे, उल्टा, 1/x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब क्या आएगा, 3/8x इक्वल टू 1/2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 6। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 8x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6/8, और ये किसके कॉमनली कट रहा है, 2 से, 2 3 6, 2 4 8, 2 के टेबल से कट रहे थे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बोर्ड मास के हिसाब से ही चलेंगे बच्चे, पहले का लगा है 3/4 डिवाइड 6x/8 इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब डिवाइड है तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 का पड़ोसी उल्टा हो जाएगा, पड़ोसी को तो छोड़ो ही मत, क्योंकि 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 3 6, और इस 3 से ये 3 भी कट गया, तो क्या आ गया बेटा 1/x इक्वल टू 4/3। कभी भी आपको 1/x ऐसे आ जाए और आपको सिंगल x की वैल्यू निकालनी है तो हर बार इसको उल्टा कर दो, तो 3/4 इज द आंसर बन जाएगा। ठीक है, स्टेप करने की जरूरत नहीं होती क्रॉस मल्टीप्लाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन आपके सामने, का आया है ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/9 आ गया, और 7 के पड़ोसी को क्या कर देंगे डिवाइड की वजह से उल्टा, तो डिवाइड की जगह आ गया मल्टीप्लाई, तो 9/4 इक्वल टू x, 4 से 4 गया, 9 से 9 गया, क्या बच गया, तो आपका कुछ नहीं बचा है भैया, x की इक्वल टू 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, का है 5 3 15 डिवाइड 15 माइनस 1, 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मजेदार बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 5 75 प्लस 2 77/5 मल्टीप्लाई 1/5, डिवाइड की जगह बेटे क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो 5/77 से 77 गया, 5 से 5 गया, आंसर क्या बच गया 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 5 25 प्लस 2 27/5, ये तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, 5 3 15 और 18/5, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो पड़ोसी को उल्टा, भैया पड़ोसी को उल्टा ही कर देना है, पड़ोसी ही तो बुरा होता है। 5 5 25, 2 9 18, और इस 5 से ये 5 भी कट गया, तो 27 मल्टीप्लाई 9 आ गया, 9 7 63,
और 9 2 जा 18 और 18 प्लस 6 24, 243 इज द आंसर, 243। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पर आ चुके हैं। क्या कहता है, का सबसे पहले सॉल्व होगा तो बेटा क्या आएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, और सब कुछ सेम टू सेम ही लिख लेना है। ये 8 हो गया, 5 से 5 गया, 1 आ गया, 8 माइनस 1 माइनस 4, 8 माइनस 5 यानी कि 3 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपने पूरे फोकस के साथ एक बार प्रैक्टिस करनी है। यहां तक कर ली है तो यानी कि आप आगे भी करेंगे, आई होप। 16 प्लस 9 कितने हो गए, 25, 44 का स्क्वायर हो रहा है 16, तो इसलिए यहां पर -4, यहां पर स्क्वायर बन रहा है 3 का 9, तो 25 माइनस इस दोनों का प्लस हो जाएगा, तो 24 माइनस 3 कितने हो गए बेटा, यानी कि माइनस का 4 है, ये माइनस माइनस प्लस, सिंबल माइनस का, तो यानी टोटल हो गए 7, और 25 माइनस 7 हो गए आपके 18, तो 18 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 तक कर लिया है, 44 क्वेश्चन नंबर पर आ गए हैं। 25 ये आ गया, -20 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया, तो 25 माइनस 10 यानी कि 15 इज द राइट आंसर। बड़े सिंपल से हैं सवाल, पर थोड़ा सा फोकस आपको क्या करना पड़ेगा, प्यार 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 से। 3/2 माइनस का है तो मल्टीप्लाई आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 1/2, कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1/2, एक प्लस का है एक माइनस का, बेटा कट गया, आपका लेफ्ट आंसर क्या आ गया है, 1/2, 1/2 आपका आंसर होगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर आ गए हैं। का सबसे पहले सॉल्व होगा तो 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया, डिवाइड की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई, तो पड़ोसी को हम उल्टा कर देंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको मेरी भी आदत हो जाएगी कि क्या बोलते हैं सर, ठीक है जी। 2 2 जा 4, तो 2/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 भी गया, कौन रह गया, मैं अकेला रह गया, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पर भी 4 डिवाइड है तो 1/4 हो जाएगा, पड़ोसी उल्टा हो गया मगर दूसरे नहीं होंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कटिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, कोई नहीं छूटेगा, तो आंसर इज बच्चों 6, करेक्ट आंसर इज 6 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 48 नंबर है। 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, पड़ोसी उल्टा, यहां फोकस करो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आएगा मेरे बेटा, प्लस के 3, अब देखिए 4 से 4 गया, 9 प्लस 3 यानी कि 12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर आ गए हैं। 8/100 पड़ोसी को उल्टा, क्यों, क्योंकि डिवाइड है तो डिवाइड की जगह क्या आता है, मल्टीप्लाई, और पड़ोसी उल्टा, हर बार याद रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो डेफिनेट हमें कुछ भी मेथड्स ध्यान नहीं रखने पड़ेंगे आपको, मेरी इन क्लासेस में मजा यही तो है। 8/5 माइनस 3/5, टेकिंग एलसीएम 5 बेटा, 8 माइनस 3 यानी कि 5/5 कटिंग हो गई है, तो आंसर इज 1 इज द आंसर। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपने जरूर चैट करनी है, कमेंट करना है कि भैया कहां से आपको समझ नहीं आया, मैं फिर से ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का आंसर देने जा रहा हूं। 1/4 से पहले यहां पर देखिए बोर्ड मास में याद रखना है, मुझको भूल ना जाना है मेरे परदेसी यारा, कि ब्रैकेट यहां पे नहीं लगी है, ऑफ लगा है, हम ऑफ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/4। अब हम कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 16। अब हमें मालूम है इसको 16 बनाना है तो 4 से करना पड़ेगा। ये 16 खुद ही है, इसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है। जिसको जरूरत है वही पढ़ेगा, नहीं तो स्किप करेगा। ठीक है, तो 4 प्लस 1 प्लस 4, 9/16 इज द राइट आंसर। तो ये है आपके पूरे 50 क्वेश्चंस का सिंप्लीफिकेशन का विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन का पीडीएफ, जो कि मैंने आपके सामने पूरा सॉल्व करवाया है। ऐसे ही क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा, उनके भी सॉल्यूशन दूंगा। बस आपको बने रहना है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन के ऊपर क्लास लगा रहे हो तो डेफिनेट नेक्स्ट क्लास देखिए, उसमें भी मजा आएगा और उसमें भी सीखने को मिलेगा। फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।